प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिफ्ट सिटी पहुंचे છે સીધા જઈશું ત્યાં. Foreign banks and other financial institutions and members of print and electronic media. We are honored to have Governor RBI and other senior officers and stakeholders from around the globe joining us virtually. आज के इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्मृति चिन्ह अर्पण कर स्वागत करेंगे. We invite Mr. Lohboon Chai and Shri Ashish Kumar Chauhan, MD and CEO NSE India, to jointly present a memento to Honorable Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi. Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian Thank you, sir. We request Shri DJ Pandian, Head, Indian Regional Office of NDB, to present a memento to Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Dhanyavad. We now request Mr. Bernard Mensah, President of International Bank of America, to present a memento to Honorable Finance Minister Srimati Nirmala Sitharamanji. Thank you, Madam. May we request Shri Ashok Gautam, MD, India International Bullion Exchange, to present a memento to Honorable Minister of State, the Ministry of Finance, Shri Pankaj Chaudhary. Thank you, sir. We now request Shri Sandeep Mehta, CEO, NSE IFSC, to present a memento to the Honorable Minister of State in the Ministry of Finance, Dr. Bhagwat Kararji. Dhanyavad. May we request Shri V. Balasubramaniam, MD and CEO, India International Exchange, IFSC Limited, to present a memento to Honorable Minister of Finance, Energy and Petrochemicals, Government of Gujarat, Shri Kanubhai Desai. Thank you, dignitaries. कार्यक्रम के आरंभ में हम भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करते हैं. मंच पे विराजमान भारत के गौरवशाली युग पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी, माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, हमारे साथी भगवत कराड जी एवं वित्त मंत्री गुजरात सरकार श्री कनुभाई देसाई जी का मुझे इस भव्य सभा को संबोधित करने का अवसर देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं. मैं इस अवसर पर गिफ्ट के चेयरमैन, आईएफएससी ए के चेयरमैन, एमडी और सीईओ गिफ्ट सिटी और सभी सहकर्मियों को गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को आकर और गति देने के लिए बधाई देना चाहता हूं. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गिफ्ट सिटी की परिकल्पना युग को देखने की क्षमता रखने वाले भारत के गुज़िश्ता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने तत्कालीन कार्यकाल के दौरान की थी.
मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष क्यों कहा, क्योंकि भारत के राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने वो लक्ष्य चुना जिसे उस समय दिवा स्वप्न कहा जा रहा था। और किसी व्यक्ति की क्या कहूं, भारत सरकार तक में किसी ने भी कभी वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के बारे में नहीं सोचा था। मात्र एक तथ्य भी माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और आपके समकक्षों से बेहतर नायक होने को सिद्ध करता है। लाइसेंस राज की अंतिम जंग लगी बेड़ियों को तोड़ते तोड़ते आज सिंगापुर, हांगकांग अथवा लंदन स्थित किसी भी वैश्विक वित्तीय सेवा केंद्र के समान, साथ ही तकनीकी रूप से उन्नत केंद्र की स्थापना को इसी कड़ी में देखा जाना चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जब गिफ्ट सिटी पूरी क्षमता से कार्य करेगा तो अब आपके अन्य कई कार्यों के अलावा मात्र एक ये कार्य ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युग पुरुष के रूप में स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी आईएफएससी का उद्देश्य भारत को वैश्विक वित्तीय प्रवाह के एक प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित करना है, जिसमें कि आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक पटल पर भारत की कीर्ति को स्थापित किया जा सके। आम आदमी की भाषा में मैं कहूं तो वो हमारे वित्तीय सेवाओं संबंधित काम जो भारत के लोग ही और कंपनियां जाकर विदेशों में करते थे, उन्हें अब सिंगापुर या हांगकांग इत्यादि नहीं जाना पड़ेगा। वो सारी सुविधाएं, वो सारी सेवाएं जो उन्हें वहां मिलती थी वह उन्हें भारत में ही मिलेगी। साथ ही विदेशों से भी लोग आएंगे और वित्तीय सेवाएं प्राप्त करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का शिलान्यास, इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आईएफएससी का सिंगापुर ग्लोबल एक्सचेंज कनेक्ट का शुभारंभ और आज के आयोजन के लिए अन्य घोषणाएं गिफ्ट आईएफएससी की यात्रा में मील का पत्थर है। गिफ्ट आईएफएससी में आत्मनिर्भर भारत की सच्ची परिकल्पना को साकार होते हुए मैं देख रहा हूं। मैं पुनः